मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस की सीरीज़ में आज हम जो है मंगल ग्रह से रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। वो क्या क्या हेल्थ इश्यूज देता है वो देखेंगे। मंगल ग्रह का जो डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है वो कौन से स्टार देते हैं वो देखते हैं पहले। रेवती, कृतिका, मूल और पूर्व फाल्गुनी, ये चार नक्षत्र जिस फैमिली में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी फैमिली में जेनेटिकली जो है दांतों का इश्यूज ज़रूर होगा। ठीक है, दांतों का घिसना, दांतों का सड़ना, दांत खराब हो जाना, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, और जो है अब ये तो हमने उस फैमिली में के फैमिली के बारे में बता दिया जिसमें ये इन स्टारों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब उस जातक को ही ये इशू होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक फैमिली में 10 लोग भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। ठीक है, अब उस 15-20 लोगों में किसको ये प्रॉब्लम आएगा वो कॉम्बिनेशन हम कैसे देखेंगे। वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखेंगे हम, और भाव का कॉम्बिनेशन देखेंगे, और दृष्टि का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है एक मेष लग्न उदाहरण लिया है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए। तो इस मेष लग्न जो है पहला है, आपका कोई सा भी लग्न हो वही आपका पहला हाउस होगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है छठा हाउस काउंट करेंगे। जो भी छठा हाउस आएगा वही आपके आरोग्य को बताने वाला भाव होता है, बताने वाला हाउस होता है। ठीक है, तो और अपना जो फेस है, अपना जो ये जाव्स वगैरह जो आती हैं वो जो है सेकंड सेकंड भाव कहलाता है, सेकंड हाउस कहलाता है। अब इस 2 और 6 इन दोनों के साथ, यानी कि दूसरा भाव या दूसरे भाव का लॉर्ड, छठा भाव या छठे भाव का लॉर्ड। अब इसको हाउस के अकॉर्डिंग आप हम बात करें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, इन दोनों के साथ आपको 11th हाउस या फिर 11th हाउस का लॉर्ड अगर ये कंबाइंड है तो उस जातक को ये इश्यूज है जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, अब आप जो है ये कॉम्बिनेशन हमने बता दिया। ठीक है, इस मेष लग्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनका सेकंड हाउस क्या है, ऋषभ। ठीक है, अब ऋषभ और तुला का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। ठीक है, अब जो 11वां भाव है इनका तो कुंभ आ रहा है। ठीक है, और कुंभ जो है 11 बाय डिफ़ॉल्ट मंगल का जो है डीएनए कर्मा रजिस्ट्री देने वाला भाव है। ठीक है, मगर आपकी कुंडली में ज़रूरी नहीं कुंभ ही 11th हाउस आएगा। ठीक है, आपके लग्न के अकॉर्डिंग 11th हाउस कुछ और भी हो सकता है, उसका लॉर्ड कोई और भी हो सकता है। तो वो 11th हाउस और वो 11th लॉर्ड जो है वो ही आपको मंगल का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री देगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस मेष लग्न के अकॉर्डिंग कुंभ का जो लॉर्ड है वो शनि है। ठीक है, अब मान लीजिए शुक्र और जो है इनका छठा भाव, मेष लग्न का छठे भाव का लॉर्ड कौन हो गया, बुध, क्योंकि कन्या का लॉर्ड है, कन्या और मिथुन का लॉर्ड बुध है। अब बुध और शुक्र जो है आके इसमें सेकंड हाउस में प्लेस हो गए। ठीक है, यानी कि ऋषभ में प्लेस हो गए, और शनि जो है 8वें भाव में यानी वृश्चिक। आप ऋषभ से काउंट करेंगे तो वृश्चिक जो है 7th हाउस आएगा। ठीक है, अब ये 7वीं दृष्टि से कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो जाएंगे ये बुध, शुक्र और शनि, ये तो दृष्टि के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो गए। अगर ये तीनों प्लैनेट इस मेष लग्न के अकॉर्डिंग कहीं पे प्लेस्ड हैं तो भी वो कनेक्टेड हो गए। आपके कुंडली के अकॉर्डिंग भी आपको क्या कॉम्बिनेशन देखना है, दूसरे हाउस का लॉर्ड, छठा हाउस, छठे हाउस का लॉर्ड, 11वां हाउस, 11वें हाउस का लॉर्ड। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्लैनेट के अकॉर्डिंग कंजंक्शन हो रहा है, प्लैनेटरी कंजंक्शन, या फिर भाव कंजंक्शन, यानी कि दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इसके अकॉर्डिंग कनेक्टिविटी हो रही है, तो आपको ये इशू है। तो अब जो है ये हमने देख लिया
मंगल का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री से रिलेटेड क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। देखिए, ऐसे तो हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है मेडिकली काफ़ी सारी डिवीज़न है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसको जो है डिफ़ाइन करने के लिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। मगर एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर हम जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पता लगाएं तो वो इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है, एंड रिज़ल्ट नहीं है ये। एंड रिज़ल्ट के लिए हमें क्या चाहिए, जातक का एग्जैक्ट कुंडली चाहिए, उसमें और भी हमें छोटी छोटी कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन सब जो है देखनी होती है, उसके बाद हम जो है इसका रिज़ल्ट दे सकते हैं।